मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस बीच थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा रही तो आपके सम्मुख नहीं आ पाया। आज मौका लगा, हमने कहा कि उन्हें थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए और आपको भी थोड़ा सा मनोरंजन किया जाए। दोस्तों, आपने प्रेम के गीत बहुत सारे सुने होंगे, गाए भी होंगे। बहुत सारे भक्ति सॉन्ग आपने सुने होंगे, गाए भी होंगे। बहुत सारे फिल्मी नगमे भी आपने सुने होंगे, गुनगुनाए भी होंगे। लेकिन शहीदों पे जो गाया और सुना, कहा गया है या फिल्माया गया है, वो बहुत कम है मेरे हिसाब से। 26 जनवरी 15 अगस्त को तो हम शहीदों पे बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उनके गाने गा लेते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा चुप सा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनका बलिदान शायद सर्व पर सबसे बड़ा बलिदान होगा। तो उन पे ज़्यादा गाया और सुना जाना चाहिए या लिखा जाना चाहिए। आज मैं ऐसे ही एक शहीद के परिवार की आपको कहानी लेके आया हूँ, एक कविता लेके आया हूँ जो श्री राजकुमार बादल, जो राजस्थान के हमारे कवि हैं उनके द्वारा रचित है। इससे पहले भी मैंने एक माँ और बेटे की कहानी आप तक पहुँचाई थी, वो सत्य पे आधारित थी। ये भी सत्य पे आधारित है कि कैसे एक माँ, घर में सिर्फ माँ और उसके बेटा होता है, उसका पिता जो है, बच्चे का पिता और माँ का शौहर जो है वहाँ बॉर्डर में ड्यूटी होती है और गोली लगने से वहाँ पे वो गश्त के दौरान उनका शहीद हो जाते हैं। तो कैसे कैसे वो बच्चा अपनी माँ से सवाल करता है, कैसे वो लाश घर पहुँचती है, वो आपने सुना ही था। अगर नहीं सुना हो तो ज़रूर सुने उसको। आपको इसी फेसबुक पेज में मिल जाएगा, आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। आज ऐसी ही एक माँ की कहानी है जो अपने, जिसका एक ही बेटा है, वो बॉर्डर में ड्यूटी है और वहाँ गोली लगने से वो शहीद हो जाता है। तो उसका माँ को कैसे डर लगता है, पहले से ही कैसे आभास हो जाता है, और कैसे माँ क्या कहती है, क्या सोचती है। एक सैनिक के परिवार में, सैनिक तो देश के लिए जान देने गया ही है, देश के लिए लड़ने गया ही है। तो उसके माँ, उसके परिवार वाले कैसे कैसे देखते हैं, आप उनके भी सुनिएगा। उनका बलिदान कितना बड़ा है ये ज़रूर आप जानते हैं, लेकिन आप इस कविता के माध्यम से ज़रूर सुनिएगा। तो आगे एक तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आजकल जो हमारी फिल्मी दुनिया है ना, जो फिल्म में जो गाने हो रहे हैं वो चार दीवारी के अंदर लिखे जा रहे हैं। तो वो समझ भी शायद चार दीवारी वालों को ही आती होगी, मेरे तो समझ में तो नहीं आता, क्योंकि हम तो 90s के जो गाने सुनते हैं या पुराने गाने हम जो सुने आ रहे हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि जो गा रहा है वो भी दिल से गा रहा है और जो सुन रहा है उसके भी दिल से सुन रहा हो, समझ में आता है। आजकल के गानों में तो फूहड़पन ज़्यादा मुझे लगता है, ऐसा है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ से आजकल के गानों में फूहड़पन ज़्यादा है। पुराने गानों में जो थे वो मंची कवि जो थे, मंचों में जो, अगर आप कम से सम्मेलन सुनते हैं तो आप ज़रूर मेरी बात से सहमत होंगे कि जो मंचों में गाया जाता है, जो मंचों के कवियों द्वारा लिखा जाता है, वो दिल से लिखते हैं, दिल से गाते हैं और दिल तक ही पहुंचती है वो चीज़। मैं आज जिनकी कविता गुनगुनाऊंगा ये भी मंच के ही कवि हैं। राजस्थान के बहुत बड़ा नाम है राजकुमार बादल, आप कभी सुनिएगा ज़रूर इनको। तो इनकी कविता इस प्रकार है। उसने सुना कि वादियों में जंग छिड़ी थी, भड़की थी बाईं आंख वो मुश्किल में पड़ी थी। वो रोज रोज तकती ताकि ये था रास्ता, सीमा पे था जननी के जीने का वास्ता, सीमा पे था जननी के जीने का वास्ता। छोटा था उसका दर मगर उम्मीद बड़ी थी, चिट्ठी के इंतजार में वो दर पे खड़ी थी। इतने में वादियों का काफिला सा आ गया, अनजान डर का दिल पे कोहरा सा छा गया। छलना उठी थी गोद कलेजे में हुक थी, पतरा गई थी आंखें छाती टूक टूक थी। सिहर उठी दसों दिशाएं कैसी घड़ी थी, गाड़ी में उसके लाडले की लाश पड़ी थी, गाड़ी में उसके लाडले की लाश पड़ी थी। काम आया पूत वो खामोश खड़ी थी, काम आया रण में पूत वो खामोश खड़ी थी। बंधन करो उस माँ को वो हर माँ से बड़ी थी, बंधन करो उस माँ को वो हर माँ से बड़ी थी। कैसे बयां करूं मैं उस जननी के हाल को,
बिन आँख नाक कान के जब देखा लाल को। ध्यान से सुनिएगा। कैसे बयां करूं मैं उस जननी के हाल को, बिन आँख कान नाक के जब देखा लाल को। ऐसा न तिरंगे का जिसने देह छुपाई, ऐसा न तिरंगे का जिसने देह छुपाई, वो जलती बेहड़ी के दाग देख न पाई, वो जलती देहड़ी के दाग देख न पाई। वो हिंद का था बेटा यही कसूर था, वो हिंद का बेटा था बस यही कसूर था। नाखून भी उखाड़े थे अंगुलियों पे खून था, नाखून भी उखाड़े थे अंगुलियों पे खून था। ऐसा नहीं था अंग जिस पे घाव नहीं था, ऐसा नहीं था अंग जिस पे घाव नहीं थे। हद तो थी हरामों पे कैसी लड़ाई थी। ऐसा नहीं था अंग जिस पे घाव नहीं थे, घुटनों के नीचे लाडले के पाँव नहीं थे, घुटनों के नीचे लाडले के पाँव नहीं थे। हद तो ये हरामों पे कैसी लड़ाई थी, हद तो ये थी हरामों ये कैसी लड़ाई थी। कुत्तों ने अपने मुल्क की औकात बताई, हद तो थी हरामों ये कैसी थी लड़ाई। कुत्तों ने अपने मुल्क की औकात बताई। मानवता डूब मरने को दरिया में चली थी, मानवता डूबने को दरिया में चली थी। बंधन करो उस माँ को वो हर माँ से बड़ी थी, बंधन करो उस माँ को वो हर माँ से बड़ी थी। अब जब शहीद का बेटा अपने घर पे आया था तिरंगे पर लिपट के, आप देख रहे हो हाथ कान नाक उसके नहीं थे, उंगलियों के नाखून तक उखाड़ लिए थे, पैरों से नीचे पैर नहीं थे। अब वहीं पे एक पत्रकार महोदय खड़े थे, वो उस शहीद की माँ से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सुनिएगा। पूछा खबर नवीस ने क्या सोच रही हो, पूछ पछता रही हो या खुद को कोस रही हो, हाथों से अपने बाल क्यों ना नोच रही हो, पलकों से अपनी आंखों क्यों ना पोंछ रही हो। दुर्गा की वो अवतार माँ काली सी खड़ी थी, दुर्गा की वो अवतार माँ काली सी खड़ी थी। बंधन करो उस माँ को वो हर माँ से बड़ी थी, बंधन करो उस माँ को वो हर माँ से बड़ी थी। झुकी झुकी पलक से आरती उतारती, बोली वो जन्नी लाल की वर्दी निहारती। जन्मा था लाल जब तो कितने पीड़ा सही थी, अब मिल गया सुकून वो गलती तो नहीं थी। भेजा था मैंने रण में कोक से तरास के, फिर आंसू क्यों बहाओ कलेजे के काख से। जननी के इन वचनों में तो ललकार बड़ी थी, 100 होते अगर लाल सबको रण में भेजती। ऐसा लगा वो अबला तो कांटों की लड़ी थी, बंधन करो उस माँ को वो हर माँ से बड़ी थी, बंधन करो उस माँ को हर माँ से बड़ी थी। अब ये सब हाल देखने के बाद माँ तब की सरकार से भी यही प्रश्न पूछ रही थी, और आज की सरकार से पूछती तो भी यही पूछती। सरकारें आती हैं जाती हैं, इनके नारे बदलते रहते हैं, इनके वादे बदलते रहते हैं, लेकिन शहीदों का तिरंगे पे लिपट के घर आना कभी बंद नहीं हुआ। सुनिएगा क्या सरकार से मांग कर रही है या कर रही थी। पछताऊंगी अधूरी घर ये जंग रहेगी, तो सोनी सोनी गोद मुझे तंग करेगी।
चलो नवीर पाक की औकात बता दो, उसके कमीने कर्मों का हिसाब चुका दो, उसके कमीने कर्मों का हिसाब चुका दो। वो चांद वो सितारा कदमों में गिरा दो, कश्मीर क्या अब पाक को भारत में मिला दो, कश्मीर क्या अब पाक को भारत में मिला दो। परमाणु के निर्माण का परिमाण मिला लो, परमाणु के निर्माण का परिणाम निकालो, कानून में तेल डालो या तेल निकालो। ये कान सॉरी परमाणु के निर्माण का परिणाम निकालो, कानून में तेल डालो या तेल निकालो। ये नेता राजनीति का न खेल खेलना, ये नेता राजनीति का न खेल खेलना, मेरे लाडले पे वोट की न रोटी सेकना, मेरे लाडले पे वोट की न रोटी सेकना। बंधन करो उस माँ को वो हर माँ से बड़ी थी, बंधन करो उस माँ को वो हर माँ से बड़ी थी। जय हिंद, जय भारत।